परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर पिछले पूरे 12 महीना हम हर एक को अद्भुत रीति से संभाला और चलाया, और इस साल की अंतिम महीना में पहुंचने के लिए प्रभु हमारे एक को मदद किया। अच्छी तंदुरुस्ती दिया, अच्छी परिवार दिया, अच्छी कलीसिया दिया, अच्छी वचन दिया, अच्छी संगति दिया, अच्छे संत लोग भी हमारे जीवन में परमेश्वर देते हुए, चलाते हुए, अनुग्रह से बढ़ाते हुए आज तक लेके आया। तो ये साल भर परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रकार की मार्ग में चलाया फिराया। उन सारे बातों को याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहे। साथ साथ हमारे जीवन में कई प्रकार की कमी घटी भी ये साल में दिखाई दिया, कई प्रकार की दुख दर्द भी ये साल में दिखाई दिया, कई प्रकार के सवाल भी ये साल में दिखाई दिया, कई प्रकार की बुरी बात, अधर्म की बात, पाप और मूर्खता के विषय भी हमारे जीवन में दिखाई दिया। परंतु परमेश्वर दयालु होने के नाते उसकी दया से, उसकी कृपा से हमको आज तक संभाल के लेके आया। इसलिए मैं उस परमेश्वर को शुक्रगुजारी हृदय के साथ धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर परमेश्वर का इच्छा है तो, और उसकी दया अगर हमारे जीवन में वो प्रकट करेंगे तो एक नया साल वो देने जाएंगे, एक नया साल वो देंगे। अदरवाइज उसकी आगमन भी हमारे आंखों के सामने अति निकट है, या ये भी हम कह सकते यह हमारा मृत्यु भी किस घड़ी किसी मोमेंट में हो सकता है, किसी को पता नहीं है। मृत्यु होने दो या यीशु की आगमन होने दो या नया साल मिलने दो, जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने दो, लेकिन इन तीनों चीज़ में परमेश्वर एक चीज़ हमसे चाहते हैं, वो है शुद्धिकरण। तो आज ये साल की अंतिम हफ्ता में जिस उपवास प्रार्थना प्रभु ने हमको दिया है, इस उपवास प्रार्थना हमारे लिए एक शुद्धिकरण की सभा होने दे। अपने अपने जीवन को, अपने अपने परिवार को, अपने अपनी कलीसिया को पूरी रीति से इन दिनों में शुद्धिकरण करने का समय है। आप शुद्धिकरण होंगे, आप यीशु को देख पाएंगे, आप यीशु से रह पाएंगे। आपकी शुद्धिकरण, आपकी पाप, आपकी अधर्म, आपकी बुरी बात, इन सारे बातों में अपने आप को शुद्धिकरण करते हुए प्रभु के सम्मुख में दीन और नम्र होना, यही समय है। आप किसी को मत देखिए, आप किसी के बारे मत सोचिए, आप किसी के बारे इतना टेंशन मत लीजिए। आप और आपका यीशु किस प्रकार की रिश्ता आज तक आपने बनाए रखा है। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। तो शुद्धिकरण की सभा में आप सबको मेरा प्रेम भरा निमंत्रण है। इन दिनों में कोई भी एक भी मीटिंग मिस नहीं करना। आज इस पहला मीटिंग में मैं आज आप लोगों को कुछ बात सिखाऊंगा जो हमारे जीवन में शुद्ध रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। मैं सिखाऊंगा मतलब मैं अपने बात नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं बाइबल में से परमेश्वर का वचन आपको देने जा रहा हूँ कि कौन सी बात हमारे जीवन में शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। अवश्य आप एक अच्छे घर में रहते होंगे और आप देखने में स्मार्ट और सुंदर और बहुत हैंडसम भी है। आप बहुत नाम कमाया, फेम कमाया, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सारे चीज़ स्वर्ग राज्य के लिए या परमेश्वर के लिए उसमें 1% भी व 1 पॉइंट भी परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं केवल आपसे और मुझसे केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है पवित्रता, वो है शुद्धिकरण। अगर शुद्धिकरण है तो आप परमेश्वर से बात कर पाएंगे,
अगर शुद्धिकरण नहीं है, आप परमेश्वर से बात नहीं कर पाएंगे। आइए आज के ध्यान के लिए, एक राजा, इतने महान राजा होने पर भी जीवन में जो गलती हुई है, पाप हुई है, अधर्म हुई है, उन सारे पापों से, अधर्म से शुद्ध होने के लिए प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर किया। उसी तरह आप कोई भी होने दो या मैं कोई भी होने दो, अपने अपने बातों को, अपने अपने विषय को भूल जाकर परमेश्वर के सामने अपनी कमी, घटी, कमजोरी, दुर्बलता, पाप, अधर्म को रखना है, स्वीकार करना है, क्षमा मांगना है, अपने को शुद्ध बनाना है। तब जाकर आगमन होने से भी आप ग्रांट की जाएंगे, मृत्यु होगा तो भी प्रभु के राज्य में ग्रांट की जाएगी, और नया साल में भी एक शुद्धिकरण के साथ प्रवेश कर पाओगे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 1 और 2 वचन। ध्यान के लिए, मूल वचन के लिए मैं 2-3 वचन शुरुआत में ले रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉइंट बताऊँगा। यहाँ पर परमेश्वर का दास इस रीति से प्रार्थना करके प्रभु से कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। इस वचन से हम समझ पाते हैं राजा दाऊद के ज़िंदगी में जितने भी गलती हुई है, जो भी पाप हुई है, बाइबल कहती है उसके ज़िंदगी में 2 बड़ी गलती हुई है। वो 2 बड़ी गलती अब सबको मालूम है, मैं उसको विस्तार करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब उस गलती को उसने एहसास किया, उस पाप को, उस अधर्म को उसने एहसास करते हुए प्रभु के सम्मुख में आकर कहते हैं, मुझे भाली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर, अपनी मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। जब तक एक व्यक्ति के ज़िंदगी में पाप की सोच रहता है, पाप की विचार रहती है, जब तक एक व्यक्ति के हृदय में अधर्म भरा रहता है, दुष्टता भरी रहती है, पाप भरा रहता है, तो वो कभी शुद्ध कहला नहीं जाएगा, वो शुद्ध बोला नहीं जाएगा। शुद्धता को प्राप्त करने के लिए, पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए अधर्म और पाप दूर होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, धोया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति के ज़िंदगी में पाप रहता है, बाइबल कहती है वो पाप का बंधन में या पाप का बोझ में हमेशा दबे रहता है। इसलिए पाप के बोझ है, उस बोझ से हमको बाहर आने के लिए प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? यशायाह 24 का 20 वचन में लिखा है, वो मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान ढोलेगी, वो अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। पाप के बोझ है मेरे प्यारे प्रभु के लोग। इस दुनिया में कितने लोग पाप के बोझ में दब चुके हैं, उठने में कोशिश करते लेकिन उठ नहीं पा रहे। इसलिए लिखा है मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी, हिलेगा ढूलेगा लेकिन उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर आप पाप के बोझ में दबे हुए हैं, यीशु की बात को मानिए। यीशु कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यीशु विश्राम देने के लिए बोझ से दबे हुए लोगों को बुला रहे हैं। बोझ बहुत प्रकार की है, अगर उसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो एक दिन हमको लगेगा, परंतु पाप एक बोझ है। ये पाप की बोझ से हमको स्वतंत्र होना, शुद्धता के लिए, सिद्धता के लिए। क्योंकि जब तक हमारा शरीर में और आत्मा में मलिनता रहेगा, हम कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे। इसलिए उदाहरण के लिए 2 कोरिन्थियों 7 का 1 वचन में पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखने के समय कहते हैं, तुम लोग शरीर की और आत्मा की मलिनता को दूर करते हुए पवित्र बन जाओ और पवित्रता में सिद्ध हो जाओ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। 2 कोरिन्थियों 7 का 1 में पौलुस इस रीति से लिखते हैं, हे प्रियो,
जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आत्मा में भी मलिनता रहती है, शरीर में भी मलिनता रहती है। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता में सिद्धता दिखाई देने के लिए, पवित्रता में सच्चाई दिखाई देने के लिए, पवित्रता में धार्मिकता दिखाई देने के लिए कई लोग बाहरी रीति से पवित्र की जाते, कई लोग बाहरी रीति से धार्मिकता की जाते, कई लोग बाहरी रीति से बहुत सारे अपने को स्वच्छ दिखाते। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, 23 का 28 वचन में लिखा है, ये लोग बाहरी रीति से अपने को धर्मी दिखाते परंतु अंदर कपट और अधर्म भरा रहती है, बल्कि बाइबल कहती है। मैं पढ़ता हूँ 28 वचन। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाते हो, ऊपर से तुम लोग मनुष्यों को धर्मी दिखाते परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इस उपवास प्रार्थना में आप और मुझे प्रभु ने हमको लेके आया। हम बाहरी रीति से धार्मिकता नहीं दिखाना, बाहरी रीति से पवित्रता नहीं दिखाना, बाहरी रीति से हम अच्छे नहीं दिखाना। आप बाहर कैसे भी रहने दो, आप बाहर कितने भी गंदे रहने दो चलेगा, परंतु अंदर से कपट को निकाल दो, अंदर से अधर्म को निकाल दो, अंदर मन की अंधेरे से, हृदय की अंधेरे से उन सारे अधर्म को और कपट बातों को निकाल दो। तब जाके हमारे शरीर और आत्मा की मलिनता धोकर शुद्ध हो जाएगी। हम पवित्रता में सिद्धता की ओर जाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, भजन प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए नीति वचन 16 का 6 वचन में लिखा है, नीति वचन 16 का 6 वचन में लिखा है हमारे जीवन में वो प्रभु की दया और अनुग्रह से हमारे पाप क्षमा होती है। इसलिए हम प्रभु के ओर आना चाहे। इन दिनों में उपवास प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में जब हम आएंगे, उसकी दया मिलेगा, उसकी अनुग्रह मिलेगा, और उस दया और अनुग्रह से हमको क्या होती है, हमारे पाप क्षमा होती है, हमारा अधर्म क्षमा होती है। नीति वचन 16 का 6 वचन में कितना सुंदर रीति से लिखा है। देखिए, अधर्म का प्रायश्चित कृपा, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। अगर हमारे अधर्म का प्रायश्चित होना चाहिए, हमारा अधर्म का पाप क्षमा होना चाहे, तो कृपा और सच्चाई मिलना चाहिए। कृपा परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा, सच्चाई परमेश्वर का वचन में मिलेगा। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कृपा को प्राप्त करना, और प्रभु की उपस्थिति में कृपा प्राप्त करते करते उस उपस्थिति में वचन मिलेगा, और उस वचन आपको सच्चाई देगा, और वो सच्चाई आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे अधर्म से हमको शुद्ध होना, हमारे पापों से हमको शुद्ध होना, शुद्धिकरण मुख्य जरूरी है। एक बात को दिल में याद रखिए, दिल में, दिमाग में याद मत रखिए, दिल में याद रखिए। अगर आज तक कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह को देखा है, वो दिल, दिमाग, क्रिया, हर बातों में पवित्रता में जीने वाला व्यक्ति ही देखा है। और हमको देखना है तो पवित्र होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है, शुद्धिकरण करना जरूरी है। यीशु को देखना मतलब पवित्र होना जरूरी है। उदाहरण के लिए यशायाह के पुस्तक उसकी 6 का 7 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 6 का 7। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर कैसे लिखा, देखिए मैं पढ़ता हूँ। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठ को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप
क्षमा हो गया। जब तक प्रभु हमको छूकर शुद्ध नहीं करेंगे, हमारे अधर्म पाप क्षमा नहीं होगा और हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 8 वचन हम सबको मालूम है। धन्य है जो मन की दीन है, मन की शुद्धता है, वो परमेश्वर को देखेगा। धन्य है जो मन की शुद्ध है। कैसे लिखा है, पढ़ेंगे मत्ती 5 का 8 वचन। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना तो शुद्धिकरण है। मुझे, आपको, कलीसिया को, सभी को चाहिए और हर जाति में, हर धर्म में, हर जगह में पवित्रता होना जरूरी है, क्योंकि गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है, उसकी वचन पवित्र है। उनसे डील करना मतलब, उनसे बात करना मतलब, उनके साथ रहना मतलब पवित्रता का बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में शुद्धिकरण होना जरूरी है। तो क्या क्या शुद्ध रहना चाहिए, मैं आप लोगों को अभी कुछ पॉइंट में बताऊंगा। नंबर 1, हम जो प्रार्थना करते हैं ना, हमारा प्रार्थना पहले शुद्ध होना चाहिए। हम इन उपवास प्रार्थना में प्रभु के सामने आकर रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास लेके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे प्रार्थना में प्रभु से बातें करेंगे, लेकिन प्रार्थना ही शुद्ध नहीं रहेगा तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। इसलिए पहला पॉइंट है, हमारा प्रार्थना ही पवित्र होना चाहिए बोलकर आयुब कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आयुब के पुस्तक उसकी 16 का 17 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। मेरी प्रार्थना पवित्र है। नंबर 1, हम जिस पवित्र परमेश्वर से बातें करने के लिए उपवास लेके प्रभु के उपस्थिति में आया है और प्रभु के उपस्थिति में प्रभु से बातें कर रहा है, ये बात को दिमाग और दिल में याद रखना। आपकी प्रार्थना पवित्र होना चाहिए, आपकी प्रार्थना शुद्ध रहना चाहिए, आपकी प्रार्थना में लालचपन नहीं दिखाई देना, आपकी प्रार्थना में भोग विलास नहीं दिखाई देना, आपकी प्रार्थना में स्वयं इच्छा नहीं दिखाई देना, आपकी प्रार्थना में आपका ही बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देना। आपका प्रार्थना पवित्र होना चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जब हमारा प्रार्थना पवित्र होगा तो पवित्र परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे जीवन में उसकी इच्छा को प्रकट करेंगे। इसलिए याकूब में लिखा है, तुम लोग प्रार्थना करते हैं, तुम लोग मांगते हैं, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं करते, कारण तुम अपनी अपनी भोग विलास के लिए, अपनी अपनी इच्छा के लिए मांगते हो बोलकर बाइबल कहती है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना पवित्र होना चाहिए। हमारे प्रार्थना में जब पवित्रता दिखाई देगा तब परमेश्वर उसकी इच्छा को प्रकट करेगा। इसलिए आयुब कहते हैं, मुझ में कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। अगर आपकी प्रार्थना पवित्र नहीं है तो आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। भजन संहिता 66 का 18 वचन में लिखा है। भजन संहिता 66 का 18 वचन में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ, प्रभु के सम्मुख में आया सही है, उपवास लेकर आया सही है, प्रार्थना में बैठे सही है, लेकिन मन में अनर्थ की बात है, कपट की बात है, अधर्म की बात है, बुरी बात है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनता।
प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। प्रभु सुनना चाहे मतलब मन की अधर्म को हटाना, हृदय की अधर्म को हटाना। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप और आपका परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कितना अच्छा रहेगा ना, आपका मन उतना साफ रहेगा, आपका हृदय उतना शुद्ध रहेगा। अगर आप किसी का निंदा करते हो, अगर आप किसी का बुराई करते हो, अगर किसी के बारे कभी भी कुछ भी बोल देते हो, तो सॉरी, आप बहुत धोना पड़ेगा आपको, अपने आप को। क्योंकि आप कुछ भी प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। पहला हमारा प्रार्थना पवित्र होने के लिए मन की अधर्म को निकालना पड़ेगा। जब हमारा प्रार्थना निर्मल हो जाएगा, जब हमारा प्रार्थना शुद्ध हो जाएगा, आयुब के पुस्तक 22 का 27 में लिखा है, आयुब का पुस्तक 22 का 27 में लिखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मानत को पूरी करेगा। क्यों? वो सुनेगा, अभी सुनेगा। क्यों? मन की अधर्म को निकाल दिया, हृदय की अधर्म को निकाल दिया, अपने सारे बुरे बातों को प्रभु के सामने छोड़ दिया और शुद्ध हो गया। जब आप शुद्ध हो जाते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। इसलिए हमारा प्रार्थना पवित्र होना चाहिए मेरे प्यारे प्रभु। दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे, हर कलीसिया लोग प्रार्थना कर रहे, पूरे दुनिया मानव जाति हर परमेश्वर को पुकार रहे, लेकिन पवित्र परमेश्वर पवित्र प्रार्थना का इंतजार में बैठे हैं, पवित्र लोगों की प्रार्थना का इंतजार में बैठे। उदाहरण के लिए एक जगह में बहुत लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति बोलते, मैं प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना मेरे गोद में आकर लौट गया, आंसर नहीं मिला। उदाहरण के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 35 का 13 वचन, शायद मेरे ख्याल से भजन संहिता 35 का 35 का 13 वचन मैं पढ़ता हूँ, सुनिए आप लोगों के लिए। 35 का 13 वचन। हाँ, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरे गोद में लौट आया। मेरा प्रार्थना का फल, हिंदी बाइबल में पढ़ेगा तो मेरा प्रार्थना का जवाब मिल गया लग रहा है, लेकिन आप अगर इंग्लिश बाइबल में और दूसरे लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, मेरा प्रार्थना ही वापस मेरे पास आ गया, मेरा प्रार्थना ही वापस मेरे गोद में आ गया। मतलब प्रभु उस प्रार्थना को सुना नहीं। इसका मतलब प्रार्थना शुद्ध नहीं था, प्रार्थना पवित्र नहीं था। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, नंबर 1 पॉइंट, प्रार्थना पवित्र होना चाहिए। प्रार्थना कैसे पवित्र होगा पास्टर जी? हम तो प्रभु को विश्वास करके प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कैसे पवित्र होगा? बाइबल में लिखा है, प्रार्थना पवित्र आत्मा के माध्यम से करेंगे तो प्रार्थना पवित्र होगा। पढ़ेंगे यूदा की पत्री, उसकी पहला अध्याय, अगर हम पढ़ेंगे 20 वचन में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखे और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहे। पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना। और रोमियो में भी लिखा है 8 का 24 में, 8:26 में शायद लिखा है, 26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुमको मदद करेगा किस रीति से प्रार्थना करना। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर आपका हृदय साफ है, आपका मन अगर साफ है, तो आपका प्रार्थना भी साफ होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा। बहुत सारे बात है, मैं थोड़े बात बोलकर हम अंत में समर्पित होना है, प्रार्थना करना है, रोना है, शुद्धिकरण होना है। पहला विषय मैं आप लोगों को बताया, हमारा प्रार्थना पवित्र होना चाहिए। हमारा प्रार्थना जब पवित्र होगा, प्रभु का वचन कहते हैं, हमारे जीवन में
एक प्रकार की उन्नति दिखाई देती है। उदाहरण के लिए होशे की पुस्तक उसकी 5 का 15 वचन में लिखा है। होशे 5 का 15 मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं उनके स्थान को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। इसलिए हम प्रभु को ढूंढना चाहिए, हम प्रभु को खोजना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहला, हमारा प्रार्थना पवित्र होना चाहिए। दूसरा, हमारे काम पवित्र होना चाहिए। क्या काम? नीति वचन 20 का 11 वचन में लिखा है। नीति वचन 20 का 11, हमारे काम शुद्ध होना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ। लड़का भी अपने काम से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। क्या पहचाना? हमारा काम शुद्ध होना चाहिए। काम शुद्ध होके दिखाया जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम से।